हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं मस्त और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों ने रियली में दिल जीत लिया। आज चारों तरफ सोशल मीडिया पे आपने हमारे ही चैनल के आपके अपने चैनल को चारों तरफ फैला दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज मुझे ये पूर्ण विश्वास भी हो गया कि यदि आप अच्छा काम कोई भी करें और अच्छे मन योग से करें तो दुनिया आपका साथ जरूर देती है। आप सभी का ये परिवार है और ये चैनल जिस तरह से बढ़ रहा है पिछले 10-15 दिनों में, तो इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज अपन हाजिर हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। और आज का अपना टॉपिक है त्रिभुज। अपन ने आयत और वर्ग पढ़ा और जिस प्रकार से आपने रिस्पांस दिया तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि जो मैं प्रयास कर रहा हूं वो मेरे प्रयास सार्थक साबित हो रहे हैं। चलो आज अपन पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज, पहले तो इसको ऐसे समझेंगे, त्रिभुज। त्रि यानी तीन और भुज का मतलब होता है भुजाएं, यानी एक ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई है और इसमें एक शर्त है कि बंद होती है। जैसे ये देखिए, ये एक त्रिभुज है, एक दो और तीन भुजाएं। तीन भुजाएं तीन कोणों वाली घिरी हुई एक बंद आकृति को अपन क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज है ए बी सी। इसमें तीन भुजाएं हैं, भुजा ए बी सी और सी है। तो आप लिखिए त्रिभुज की क्या परिभाषा बनेगी। त्रिभुज की परिभाषा बनती है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज में तीन कोण है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। यानी त्रिभुज कैसा भी होगा, लेकिन यह शर्त है कि कोण ए कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा 180। कोण ए बी और सी यानी तीनों कोणों का योग कितना होगा? तीनों कोणों का योग होता है 180। आगे समझ में आपके। और उसके बाद इनकी तीनों भुजाओं का जो योग होगा वो क्या कहलाएगा? परिमाप। तो कोणों का योग तो कितना हो गया आपके? 180। भुजाएं आपकी कितनी होती है? तीन। त्रिभुज कैसा भी होगा लेकिन उसकी भुजाएं कितनी होगी? तीन। उनके तीनों कोणों का योग स्क्रीनशॉट ले लेना साथ के साथ। तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब इसका रहा क्षेत्रफल या इसका रहा परिमाप। परिमाप देखिए, तीनों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है? परिमाप। जैसे ये देखिए, भुजा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का योग इसका क्या कहलाएगा? परिमाप। तीनों भुजाओं का योग इसका क्या कहलाता है? परिमाप। अब इसका क्षेत्रफल की बात आती है। परिमाप तो हो गया, अब इसका रहा क्षेत्रफल। इसका एक अभिलंब और इसका रहा एक शीर्षलंब। ये दो अलग अलग चीजें, अभिलंब और एक शीर्षलंब। इस त्रिभुज के अंदर आपको एक मोटा मोटी चीज जो ये समझनी होगी, यदि हमें दो कोण दे रखे हैं, तीसरा कोण पूछ रहा है, तो उन दोनों कोणों का योग माइनस हो जाएगा 180, तीसरा कोण आ जाएगा। यदि आपको एक परिमाप दे रखा है और दो भुजाओं का योग दे रखा है, बोला कि भुजा ए बी और ए सी का तो इसने दे दिया योग है 16 सेंटीमीटर और कुल का कितना है? 24। भुजा बी सी का मान ज्ञात करो। 16 माइनस 24 8 सेमी आ जाएगा उत्तर। तो ये इस तरह का आपका एक दिमाग ऊपर बढ़ना चाहिए। मैं रीट के जो भी स्टूडेंट है लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूं यहां पे, तो मैं इनको आप सभी को
क्लास 6 से लेके 10th और उसके बाद आपकी रीट, रेलवे, एसआई, एनटीपीसी में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, बेस आधारित सवाल, और हम उन सवालों का जो आंसर होता है वो गलत करके आते हैं। तो कक्षा 6 से जो पढ़ने वाला बच्चा है वो भी इसके अंदर साथ में इन्वॉल्व है कि भाई त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है जिसके तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। और ये चीज एक ध्यान रखने वाली बात है कि इस त्रिभुज की जो भी तीनों भुजाएं आपस में जहां पे भी कटेगी वहां पर एक कोण का निर्माण करती है। और इस प्रकार 3 भुजाएं हैं, तीनों जगह आपस में मिलेगी तो वहां 3 कोणों का निर्माण करेगी। और इन 3 कोणों में कोण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन कोण ए बी और सी का योग कितना होगा ये निश्चित है, ये योग होगा 180। उसके बाद परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। अब रहा आपका अर्ध परिमाप। परिमाप या एक सोचने की बात हम सभी पढ़ते हैं, जैसे मैंने दे दिया किसी का परिमाप 24 सेमी, तो अर्ध परिमाप क्या होगा? इसमें 2 का क्या देना है? भाग, तो कितना आ जाएगा? 12 सेमी। ये सोचने की बात है कि परिमाप का आधा कौन होता है? अर्ध परिमाप होता है। ये आप सभी को सोचना पड़ेगा। अब इसके बाद में आता है एक अभिलंब और एक आता है शीर्षलंब। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अपन पूर्ण पढ़ेंगे अभिलंब और शीर्षलंब क्या होता है। हाँ देखो, जैसे ये एक आयत है, आयत अपन ने पढ़ा था ये आयत का क्या था? विकिरण। अब एक समय के लिए आप सोचिए कि ये आयत की क्या थी? लंबाई। ये आयत की क्या थी? चौड़ाई। तो ये भी आयत की क्या हो जाएगी? चौड़ाई। और ये आयत की क्या हो जाएगी? लंबाई। इसका अगर आयत का क्षेत्रफल निकालते तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन इस आयत को इस विकिरण ने क्या कर दिया? 2 बराबर भागों में बांटा। हम ये कह सकते हैं कि एक आयत का आधा क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो ये त्रिभुज की हो जाएगी लंबाई और ये हो जाएगी चौड़ाई। लेकिन ये चौड़ाई नहीं होके ये यहां पर त्रिभुज का होता है आधार। ये एक समकोण त्रिभुज की मैं थोड़े समय के लिए बात कर रहा हूं। और ये त्रिभुज का क्या होता है? लंब। और ये आयत में ये कर्ण था, लेकिन त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा? विकीर्ण हो जाएगा। आयत का आधा होता है, तो क्या पड़े अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बढ़ेगा? कैसा त्रिभुज? ये समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो, तो इसका हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ये लंब। और लंब को अपन क्या कह सकते हैं? ऊंचाई कह सकते हैं। तो आधार गुणा क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। दूसरी बात आपने पढ़ा भी था, ये वाला सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय। ये इस सूत्र को अपन बोधायन सूत्र भी कहते हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही हमने पढ़ा था। एक स्वाभाविक बात है, कर्ण इसकी सबसे बड़ी भुजा होती है। त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। लेकिन ये एक ध्यान रखना कि
जितना बड़ा कोण होगा उतना ही बड़ा कर्ण होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा भी क्या होती है, बड़ी होती है। त्रिभुज की चीज लिख लो, ये बड़े कोण के सामने वाली भुजा सदैव बड़ी होती है, ये निर्जित है। दूसरा अपन ये लिख सकते हैं, आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बिल्कुल फिक्स है, ये त्रिभुज है, ये आयत था, मैंने आपको बताया था ना यहाँ, तो इसका बिल्कुल आधा है और त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना होगा, क्या होगा, आयत होगा। यानी कल अपन ने एक सवाल पढ़ा था कि वर्ग के विकिरण के ऊपर, वर्ग के विकिरण के ऊपर बने वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग की अपेक्षा क्या होता है, दुगना। तो यहां पे भी ये भी होगा कि किसी त्रिभुज के कर्ण पर या कर्ण को आधार मानते हुए एक यदि अपन इसका ये बना देते हैं क्या, आयत, कर्ण के सापेक्ष अगर अपन एक आयत बनाते हैं तो उस आयत का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्या होगा, दुगना होगा। इस त्रिभुज का क्या होगा, दुगना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो। इसमें उतार लिया है तो आगे एक और चीज लिख लो, वो ये है कि जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे और आपको अगर ये सवाल समझ में आ रहे तो कमेंट करके भी आप जरूर बताएं कि सर हमें ये सवाल समझ में आ रहे हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आप जैसे और जो गंभीर रूप से पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उन तक इस वीडियो को अपन जरूर पहुंचा सकें। 1 मिनट का समय होता है, अपने 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में इसको जरूर शेयर कर दें। थैंक यू। इसको उतार लो, फिर अपन आगे पढ़ते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ये है त्रिभुजों के 5 बड़े बड़े प्रकार, न्यून कोण, समबाहु, समकोण, समद्विबाहु और अधिक कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, समबाहु क्या होता है, पहले तो आपने समकोण त्रिभुज पढ़ा है तो समकोण को देख लो भाई। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होगा वो आपका 90 डिग्री होगा, ये ध्यान रख लेना। एक कोण 90 डिग्री होगा, वही आपका राइट एंगल ट्रायंगुलर होगा। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब आया आपका समबाहु। समबाहु त्रिभुज वो होता है, पहली बात इसकी तीनों ही भुजाएं क्या होती है, बराबर। समबाहु, सम का मतलब होता है इक्वल, इक्वल यानी समान, यानी इसकी तीनों ही भुजाएं भी समान और तीनों ही कोण समान। तीनों ही कोण समान होंगे जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा। ये त्रिभुज ABCD है, ABC सॉरी CD नहीं, और इसका प्रत्येक कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा और इसकी प्रत्येक भुजा होगी वो आपस में क्या होगी, समान होगी। यहां पर क्या होगा, यहां पर एक कोण 90 डिग्री का होगा, इस कोण के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होगी जिसको अपन कहेंगे कर्ण, और इसके सापेक्ष होगा आधार और लंब। यहां पर इसका परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं का क्या हो जाएगा, भुजा AB
बी सी और सी ए का योग, तीनों कोण दे रखे हैं, दो भुजाओं के कोण दे रखे हैं, तो सीधा ही अपने दिमाग में आना चाहिए ये होगा। जब तीनों ही कोण बराबर है तो तीनों ही भुजाएं भी क्या है, समान है। अब यहां पर ये कोण है 90 डिग्री का, जिसके सामने वाली भुजा, भाई ये 90 डिग्री का है तो बाकी वाले दोनों कोण इससे क्या है, छोटे हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा भी क्या है, बड़ी। समकोण हो गया, समबाहु, न्यून कोण इस प्रकार। न्यून कोण का मतलब होता है कि इसमें तीनों कोण हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो 90 डिग्री से बड़े नहीं होंगे, वो 90 डिग्री से बड़े नहीं होंगे। प्रत्येक तीनों ही कोण अलग अलग होंगे, लेकिन ये 90 डिग्री से अधिक नहीं होंगे, 90 से छोटे होंगे। जब न्यून कोण में 90 से छोटे होंगे तो अधिक कोण में क्या होगा, एक ऐसा कोण होगा जो 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। और ये अधिक कोण वाला त्रिभुज ये आपका कैसा कोण त्रिभुज कहलाता है, इसका दूसरा रूप होगा वो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जो इस प्रकार से कोई क्या डालेगा, अभिलंब डालेगा। क्या डालेगा, अभिलंब। जैसे ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, इससे ये मैंने यहां पे इधर एक डाला, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी और इसका ये कोण 90 डिग्री। विकिरण से डाला गया लंब कैसा लंब कहलाता है, शीर्ष लंब। और शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब, शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। यह चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि किसी भुजा से शीर्ष पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब। और शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। यह चीज आपके एकदम क्लियर होनी चाहिए कि किसी भुजा से शीर्ष पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब। और किसी शीर्ष से आधार पर, किसी शीर्ष से किस पे डाला गया हो, आधार पर, वो क्या कहलाएगा, अभिलंब। अब ध्यान रखना, ये है शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। जैसे अगर ये भुजा BC और ये बिंदु जिस बिंदु P पर डाला गया है, अगर पूरी इस भुजा का मान 6 सेंटीमीटर है तो ये P और C का मान कितना होगा, P और C का मान इसका बिल्कुल क्या होगा, आधा होगा। तो PC के बराबर हो जाएगा BC के बटे में क्या हो जाएगा, 2। PC बराबर 6 के बटे में 2 बराबर कितने सेमी हो जाएगा, 3। यानी ये यहां से यहां तक भी 3 सेमी होगा और ये यहां से यहां तक भी कितने सेमी होगा, 3 सेमी होगा। ये चीजें आपको एकदम क्लियर समझ लो। त्रिभुज के बारे में सवाल बहुत आसान आते हैं, सीधे सवाल आते हैं, लेकिन हम त्रिभुज की अवधारणाएं हमें मालूम नहीं है। त्रिभुज के मूलभूत जो कंसेप्ट होता है, त्रिभुज का जो बेस होता है, वो हमें जब मालूम नहीं होता है तब हम सवालों को सीधा गलत करते हैं, हम सवाल को समझ ही नहीं पाते सवाल हमसे क्या पूछा जाए। हाँ, सवाल सिर्फ त्रिभुज के इतने आसान नहीं आते, मैं मानता हूं, लेकिन रीट में तो बहुत ही आसान सवाल आते हैं। रीट 2018 RTET 2015-18 वाले सवाल तो बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन उनको भी लोग गलत कर गए, उनका चयन नहीं हुआ। जिन लोगों ने उन सवालों को सही किया उनका चयन हुआ, आज वो नौकरी कर रहे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर थोड़ा सा और आपको त्रिभुज के बारे में समझाते हैं और फिर क्लास को समाप्त करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं क्लास में और अपना पहला टॉपिक लेते हैं समकोण त्रिभुज। साथ के साथ लिखते रहो, मैं भी मेरा समय बर्बाद कर रहा हूं। आप लोग एक चीज और है, महंगी कोचिंग क्लास में पैसे दे देते हो, लेकिन वो सारे लोग हैं जो मेरे हिसाब से चयनित नहीं है
और मुझे पता है मैं आपकी तरह ही भुगत भोगी हूं कि चयन कैसे होता है, किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो मैं आपको जो बातें बता रहा हूं उसको देखते रहिए, शायद उम्मीद है कि आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज। इसकी आपको भुजा दे रखी है ये 3 सेमी और ये आपको दे रखी है 4 सेमी। 3 सेमी और 4 सेमी भुजा दे रखी है और इस सवाल में बड़े जवाब हैं। वो पहला कि इसका क्या ज्ञात करो आप, परिमाप। ये कोण भी इसने दे रखा है आपके 90 डिग्री और ये कोण इसने दे दिया आपके 35 डिग्री। दूसरा सवाल आपसे ये पूछ रहा है कोण सी का मान। तीसरा आपसे ये पूछा जा रहा है बड़ी भुजा का मान। और चौथा आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल। परिमाप आपको पता होना चाहिए। परिमाप तीनों भुजाओं का क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी भुजा AB प्लस BC प्लस CA। आपके पास 2 भुजाएं हैं लेकिन तीसरी भुजा आपके पास नहीं है और बड़े कोण के सामने वाली भुजा होती है बड़ी, इसलिए अपन इस भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र आपने कंटिन्यू पढ़ा, आप सीधे यहां गए। पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है कि साहब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस होता है लंब स्क्वायर। आपने किया तो आपको पता हो गया कि साहब ये तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, जोड़ा तो 25, इधर का वर्ग हटाएंगे तो 25 रूट किसका होता है, 5 का। ये 5 सेमी। तो इसने पूछा कि बड़ी भुजा कौन सी है, तो आप पहला तो आपका सवाल हो गया कि बड़ी भुजा है AC और AC बराबर है 5 सेंटीमीटर। फिर आपका निकलेगा क्या, परिमाप। परिमाप तो हो गया आपका भुजा AB बराबर 4 प्लस 3 प्लस 5 12 सेमी। ये आपका तो क्या हो गया परिमाप। एक सवाल हो गया, 2 सवाल हो गए। फिर पूछा है कोण C का क्या चाहिए आपको, मान। हम ये जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपका कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। कोण A का मान है 35 प्लस कोण B का मान है 90 डिग्री प्लस कोण C बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो ये 90 और 35 जुड़ के हो गए 125 प्लस कोण C बराबर 180 और कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125 30 और हो जाएगा। ये कितने डिग्री का हो जाएगा, तो तीसरा कोण भी आगे कितने डिग्री का हो गया, 55 डिग्री का हो गया। उसके बाद इसने पूछा आपका क्षेत्रफल। मैंने आपको सूत्र समझाया था, नहीं समझ में आया तो समझना चाहिए भाई ये क्या बन गया, आयत। आयत का ये होता है आधा। आयत का सूत्र क्या होता है साहब, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां लंबाई के रूप में जिसकी ऊंचाई हो गई, चौड़ाई के रूप लंबाई, ऊंचाई हो गई आपकी लंबाई और ये आपकी चौड़ाई होगी। तो आप लिख सकते हो इसका सूत्र। सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा साहब आधा होता है 1/2, ये हो गया आधा और ये होगी इसकी ऊंचाई 1/2 गुणा आधार हो गया 3 गुणा 4, 1/2 12 में 2 का भाग कितनी बार गया 6 सेमी और क्षेत्रफल है तो किस में आएगा, स्क्वायर। ये निकल गया आपका इसका उत्तर। अब आपने मैंने क्या बोला था कि अगर आयत होता तो 4 3 कितना होना चाहिए था, 12। त्रिभुज है इसलिए आयत का क्या होता है आधा, 2 का भाग दिया कितने आ गया 6 सेमी। ये तो हो गया इसका एक साधारण सवाल। एग्जाम में आपसे ऐसे सवाल पूछे गए, ऐसा नहीं है ऐसा सवाल पूछा नहीं गया।
इसी तरह की एक यहां पर संख्या दे रखी थी उसने 12, और ये विकेट उसने दे रखा था 13। फिर उसने इस तरह के क्रमशः 3 सवाल पूछे जिसका परिमाप, बड़ी भुजा, कोणों का योग, ऐसा सवाल उसने जरूर पूछा हुआ। अब इसमें एक चीज ये है, वो ये ABCD एक समकोण त्रिभुज है। भुजा AC के किसी बिंदु P से कोण A पर डाला गया शीर्ष लंब, ये शीर्ष लंब है, और इसकी क्या ज्ञात करनी है, इसकी आपको लंबाई ज्ञात करने के लिए बोले तो साहब ये तो आपने सिखाया नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाया, लेकिन इसका सीधा सूत्र है जो आपको मैं बताता हूं। शीर्ष लंब क्या होगा, BP शीर्ष लंब की लंबाई, सीधा सूत्र, लंबाई और चौड़ाई का तो करो गुणा, यानी आधार और ऊंचाई का कर लो गुणा, बटे में इस भुजा का क्या दे दो, भाग। जैसे पिछले सूत्र में मैं लेता हूं, इसकी लंबाई अगर मुझे ज्ञात करनी है तो मैं आपको बता दूंगा कि इसकी लंबाई क्या है, वो भी बता देता हूं। आधार कितना था अपना 3, गुणा ऊंचाई कितनी थी 4, और कर्ण कितना आया था 5, 12/5, 2.4 सेमी इसकी लंबाई आ जाएगी। अब आपसे एक दिमाग में यह सवाल आ जाएगा, फिर अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, और वो सवाल क्या होगा वो आपको समझना पड़ेगा, उस सवाल को आपको जरूर समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे तो फिर ये नहीं बैठेगा। इसने जैसे ही यहां से डाला, यहां पर कितने डिग्री का कोण बन गया, यहां पर कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का बना। अब आपसे ये पूछे, यही ऐसा ही इसमें वापिस पूछे कि त्रिभुज BPC का क्या ज्ञात करो, BPC का क्या ज्ञात करो, क्षेत्रफल। अब आप कहोगे बॉस ये तो हमारे को समझ में नहीं है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकले। मैंने आपको बोला था कि ये इसका क्या होगा, ये और ये भुजा क्या होगी, आधी होगी, 5 थी तो 5 की आधी कितनी होगी 2.5। यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये आपका हो गया आधार, ये आपकी क्या हो गई ऊंचाई, समकोण बन रहा है 1/2, और आधार गुणा क्या हो जाएगा ऊंचाई। अच्छा ये भी नहीं कर पाओगे आप, तो ये 2.4 आ चुकी थी और ये कितनी थी 3, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका इधर से कर्ण, क्योंकि ये आपका क्या हो रहा है 90 डिग्री बन रहा था आधार, तो लंब और कर्ण है दो आपके पास, आप आधार ज्ञात कर सकते हो इस सूत्र से कि साहब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब। आपको ज्ञात क्या करना है, आधार स्क्वायर को ले लो बाहर, जब कर्ण बड़ी भुजा, जब कर्ण बाहर होगा तब तो अंदर होगा प्लस, ये ध्यान रखने वाली बात, जब कर्ण बाहर होगा तो अंदर प्लस होगा, लेकिन जब कर्ण अंदर आ जाएगा तो अंदर प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा लंब। इस सवाल से आप कल करके बताइए कि इसका ये भुजा कितनी आई, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ साहब बराबर है, बराबर समझ में आ रही। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी। जाते जाते यदि लास्ट तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को जाते जाते अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने स्टेटस पे जरूर शेयर करें, ताकि आप जैसे पढ़ने वाले बच्चों को भी इसका लाभ मिले। नमस्ते, प्रणाम, फिर मिलते हैं कल।